नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही चैनल DIY थिंग्स विद प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है तुलसी या बेसिल, ये बहुत ही कि एक हिंदू के घरों में सबसे ज़रूरी ये पौधा रहता ही रहता है। तो ये जो पौधा किस तरह से हेल्दी रहे या इसके लीव्स किस तरह से बड़े आए, क्योंकि इसमें फंगस का अटैक बहुत ही ज़्यादा आता है और इसके लीव्स जो है छोटे हो जाते हैं और सूखने लग जाते हैं। तो वही सारी चीज़ें मैं आपको आज इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी कि आप अपने जो है तुलसी के पौधे को किस तरह से हेल्दी और बड़े लीव्स जो है पा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम या फेसबुक में फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो वहाँ से जाकर आप मुझे जो है फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो जो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तुलसी जो है एक औषधीय पौधा है और हमारे जो हिंदू जो जाति है उसमें तुलसी का पौधा एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी प्लांट हो जाता है। तो सभी के घरों में ये अवेलेबल होता ही है। तो इसे किस तरह से जो है आप हेल्दी रख सकते हैं और बहुत ज़्यादा घना बना सकते हैं या इसके पत्तियाँ किस तरह से बड़े कर सकते हैं, यही सारा है। और इसका जो पौधा अगर सूख जाता है तो लगभग लोगों में यही विश्वास रहता है कि घर में कुछ ना कुछ ख़राब होने वाला, तभी जो है हमारी तुलसी जो है सूख गई है। तो इसीलिए इसे हेल्दी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप जो है अपने सीडलिंग करें तुलसी के पौधे की, तो तुलसी का पौधा जब आपके सीड से हल्की ग्रो हो, कि आपके जब 4 पत्ते निकल जाए तभी आप उसकी जो है ट्रूनिंग करना स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे ही आप उसके जो ट्रूनिंग करेंगे, पहले आपके 2 लीव्स रहेंगे, छोटा सा पौधा जैसे ही आपका कम से कम 5 से 6 जो इंच जितना हो जाएगा, 6 इंच भी बड़ा है, 5 इंच जितना जब आपका पौधा निकल के आ जाएगा उसी समय जो है आपको जो है ट्रूनिंग कर देना है। यानी आपको सिर्फ 2 लीव्स से जब चौथा लीव्स आ रहा है, 2-2 लीव्स आते हैं, उसी समय आपको ऊपर से जो है पिंचिंग कर देना है। पिंचिंग जो है, आप पिंचिंग मेथड कोई भी आप देख लीजिए, बहुत ही आसान है। आपको ऊपर से इस तरह से टिप को जो है हल्के से जो है तोड़ देना है। तो ऊपर से जैसे ही आप तोड़ेंगे तो आपके 2 शूट्स, जैसे एक शूट से उसमें से आपके 2 निकलेंगे, 2 की फिर थोड़े से आपके 2 पत्तियाँ और हो जाएगी या 4 पत्ते जैसे निकल जाए तो आप फिर से उसको पिंचिंग करेंगे तो आपके जो है 2 का 4 होगा, 4 का 8 होगा। इसी तरीके से जो आपका जो तुलसी का प्लांट जो है बहुत ही अच्छे से जो है घना हो जाएगा। मैंने भी इसी तरह से इसे बुशी बनाया, मैं फिर से आपके सामने कर रही हूँ यही चीज़, ताकि मेरा जो ये प्लांट है और ज़्यादा घना हो जाए। और अगर आपका प्लांट थोड़ा पुराना है तो जो इसमें जो है मंजरी आती है, इसके जो फूल बनते हैं, तुलसी के जो फूल बनते हैं, वो फूलों को आप बिल्कुल भी बनने मत दीजिए। जैसे ही आपके जो फूल बन रहे हैं तो आप उसको जो है उसकी कटिंग कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही तुलसी के जो फूल बनने स्टार्ट होते हैं उसके जो लीव्स है वो छोटी होने लग जाती है। और ये इसी कारण से जो है जैसे जैसे मंजरी बनेगी तो वो सीडलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और वो उस पौधे को पता है कि अभी मुझे जो है सीड्स बनाने हैं, तो वो कैसे भी करके सीड्स ही बनाना स्टार्ट करेगा। और जैसे ही सीड्स बनने लगेंगे तो उसके जो लीव्स, बड़े लीव्स है, वो छोटे लीव्स में कन्वर्ट होने लग जाता है, छोटी छोटी पत्तियां निकलने लग जाती है। तो यही चीज़ें हैं, ये चीज़ें अगर आप अपने तुलसी के पौधे में ध्यान रखेंगे तो आपको जो है बड़े लीव्स मिलेंगे। अब बात करते हैं इसको बुशी करने का चीज़ जो है मैंने आपको बता दिया है। अब इसके जो है मिट्टी की बात करेंगे कि इसे किस तरह की मिट्टी में आप जो है ग्रो करेंगे। तो नॉर्मली जैसे मैं तीनों का इक्वल रेशियो रखती हूँ, आप भी तीनों का इक्वल रेशियो रख सकते हैं। इसमें जो आप खाद मिलाएंगे वो काउडंग का जो है वही मिलाइए। काउडंग का जो डिकम्पोज्ड मिलेगा वो ही आपको मिलाना है। तीनों का इक्वल रेशियो, यानी सैंड आपको लेना है और जो सॉइल है वो भी बराबर लेना है। और आपको जो है काउडंग जो डिकम्पोज्ड रहेगा वही आपको जो है वो भी आपको इक्वल रहना है। तीनों को मिक्स करके ही आप जो है अपना जो प्लांट तुलसी का बना है उसे जो है उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
तो मिट्टी आपको इस तरह से लेनी है। और तुलसी का पौधा जो है मरने का कारण रहता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा जो है इसमें वाटरिंग करते हैं, तो तुलसी के जो पौधे में फंगस का अटैक सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो उसके जो है जो रूट्स में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है फंगस का अटैक होता है। तो आपको जो है ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका जो है मिट्टी सूखने लगे तभी आप उसमें पानी दीजिए। ऐसा नहीं है कि गीली मिट्टी के अंदर ही आप वाटरिंग करते रहे बार बार, क्योंकि तुलसी के पौधे में होता है कि हम लोग सभी घर पे जितने मेंबर होते हैं सब नहाने के बाद में पानी देते हैं, तो सब देने जाते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा हो जाती है। तो अगर हम पानी सब डाल भी रहे हैं पानी, तो थोड़ा कम कम क्वांटिटी में डालिए, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से तुलसी के जो रूट्स है उसमें फंगस का अटैक हो जाता है और उसके जो प्लांट है जल्दी से मर जाते हैं। तो यही ध्यान रखना है आपको कि थोड़ा सा पानी आप कम दीजिए, क्योंकि ये हमारी श्रद्धा है कि तुलसी के पौधे में काफ़ी जने हैं जो नहाने के बाद में जो है पानी देते हैं। तो थोड़ा सा क्वांटिटी अगर सब जने दे रहे तो कम दीजिए, और अगर एक ही बंदा दे रहा है तो ठीक है, एक टाइम दे रहे हैं तो ठीक है, पर मिट्टी को आप देख के चेक करके ही दीजिए। गमला आपको कैसा चूज़ करना चाहिए। मेरा जो ये पॉट है दोस्तों, ये 12 इंच का पॉट है। आप सोचेंगे तुलसी का पौधा 12 इंच के पॉट में क्यों लगाएंगे, इतना बड़ा पॉट क्यों यूज़ करेंगे। तो इसे जो है आप बड़े पॉट्स में ही लगाइए, क्योंकि ये जो है तुलसी का पौधा एक परमानेंट प्लांट है, तो ये काफ़ी दिनों तक आपके चल जाता है। तो अगर आप छोटे पॉट्स में लगाएंगे तो बार बार उसको जो है बदलना पड़ेगा, और हम जो है वो गमला छोटा होता है तो उसके रूट्स बाउंडिंग हो जाती है, यही सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप उसको जब पॉट यूज़ कर रहे हैं तो बड़े साइज़ का ही पॉट यूज़ कीजिए, ताकि उसमें जो है रूट्स बाउंडिंग की प्रॉब्लम ना हो और वो बहुत अच्छे से उसमें चल जाए, क्योंकि ये जो है काफ़ी दिनों तक चलता है अगर आप अपने प्लांट की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। तो इसीलिए इसे कम से कम 10 से 12 इंच का जो है पॉट में लगाइए। बड़ा पॉट होने से आपका जो प्लांट है काफ़ी अच्छे से चलेगा और ये बहुत ही जल्दी से जो है ग्रो हो जाता है, अगर पिंचिंग आपने बहुत अच्छे से इसको कर रहे हैं और खाद वगैरह टाइम टू टाइम दे रहे हैं। तो खाद भी क्या देना है मैंने बोला ही आपको फर्स्ट, कि आप इसमें जो है काऊ डंग का डिकम्पोस्ट जो होता है वही आप इसमें दीजिए। और अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तो आपकी पत्तियों का ही ज़्यादा इसमें आपको यूज़ में लेना है, तो आप इसमें जो है नाइट्रोजन वाली खाद यानी गोबर की खाद का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वही आप देंगे तो आपका ज़्यादा अच्छे से चलेगा और पत्तियाँ जो है बिल्कुल हरी और बड़े बड़े साइज़ में मिलेगी। अगर आपके प्लांट में जो है कीड़े आ रहे हैं या इसमें बहुत ही ज़्यादा फंगस का भी अटैक होता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है पेस्ट का भी अटैक हो जाता है और इसके जो लीव्स है वो भी बहुत ही ज़्यादा बर्न होते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है तुलसी के प्लांट में दिखने लगती है। तो अगर आपके प्लांट में फंगस का अटैक हो गया है तो आप जो है मिट्टी में हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर दे दीजिए। और अगर आपके पास साफ फंगिसाइड है तो आप उसका स्प्रे भी कर सकते हैं अपने प्लांट में। दूसरी चीज़ हो गई कि अगर आपके प्लांट का जो है लीव सूख रहा है तो आप जो है बहुत ज़्यादा या तो इसमें वाटरिंग कर रहे हैं या बहुत ही तेज़ धूप में रखा हुआ है आपका प्लांट, दो कारण ही होते हैं। पानी बहुत ज़्यादा होने से भी जो है लीव्स जो है बर्न होने लग जाते हैं साइड साइड से, और दूसरी चीज़ है बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है तब भी आपका जो है प्लांट जो है बहुत ही ज़्यादा जो है पत्तियाँ बर्न होने लग जाती हैं। तो आपको या तो इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर आपके 3 से 4 घंटे की धूप ही आए। ऐसा नहीं है कि 7 से 8 घंटे बस धूप में ही पड़ा है आपका प्लांट तो आपके जो लीव्स है वो बर्न होना तो स्वाभाविक है, तेज़ धूप होगी तो। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपका प्लांट में पानी बहुत ज़्यादा है तो आप हमेशा, मैंने फर्स्ट आपको यही बताया है कि जब भी आप पानी दे रहे हैं अपने प्लांट में तो आप सॉइल एक बार चेक कर लीजिए कि सॉइल ड्राई है, तभी आप जो है उसमें वाटरिंग कीजिए। और अगर आपके प्लांट में तुलसी के जो प्लांट है उसमें अगर मान लीजिए किसी भी पेस्ट का अटैक हो गया है, तब उस सिचुएशन में आप इसमें जो है नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नॉर्मल कोई भी आप नीम ऑयल ले लीजिए, उसमें कोई भी हैंड वॉश जो भी आपके घर पे अवेलेबल है उसको जो है 1 चम्मच जितना आप मिलाइए 1 लीटर पानी में, 1 चम्मच नीम ऑयल और 1 चम्मच कोई भी हैंड वॉश मिलाकर अच्छे से शेक करके अपने पूरे प्लांट में जो है कम से कम 20 से 25 दिन में आप एक बार जो है स्प्रे कर दीजिए पूरे प्लांट में। तो किसी भी तरह का पेस्ट आपके जो है तुलसी के प्लांट में नहीं लगेगा।
ये थी आज की कुछ जानकारी। अगर तुलसी से रिलेटेड आपको और भी कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर जो है आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी ये जानकारी किसी भी काम आई है तो आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।